आगे बढ़ते भोपाल से बड़ी खबर, जहां पूर्व आईएएस डॉक्टर वरदमूर्ति मिश्रा ने नई पार्टी बना ली है। वास्तविक भारत पार्टी नाम से उनकी नई पार्टी होगी, जो कि 2023 के चुनाव में लड़ने की तैयारी में है। दावा किया जा रहा है कि कई रिटायर्ड अफसर, बुद्धिजीवी, समाज सेवी उनकी इस पार्टी से जुड़ेंगे। तो बता दें आपको, वरदमूर्ति मिश्रा जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं डॉक्टर वरदमूर्ति मिश्रा, नौकरी से इस्तीफा दिया और उसके बाद अब राजनीति में कदम जमाने की तैयारी में है। तो वास्तविक भारत पार्टी नाम से उन्होंने अपनी ये नई पार्टी बनाई है, 2023 के चुनाव में लड़ने की जो की तैयारी कर रही है। चलिए और भी ज्यादा बातचीत के लिए सीधे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का हम रुख करते हैं। मनोज जी, 2014 के आईएएस बैच के अधिकारी हैं डॉक्टर वरदमूर्ति मिश्रा। करीब 6 से 7 सालों तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी और अब राजनीति में उतरने की तैयारी, कैसे देखते हैं आप इसे? अवार्ड हुआ था, उसके तत्काल बाद ऐसा कहा जा रहा था कि वो अपनी नौकरी छोड़कर कहीं और जा सकते हैं, तो संभावना यही थी कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद वो खुद सामने आए, उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया और फिर ये कह दिया कि मैं राजनीति की तरफ बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि राजनीति में शुचिता की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है जो देश के लिए कुछ कर पाए, जनता के लिए कुछ कर पाए। हालांकि दावे सभी करते हैं जया, जब पार्टी बनाते हैं, राजनीति की तरफ जाते हैं, लेकिन राजनीति में आने के बाद फिर क्या होता है वो आप और हम सब जानते हैं। कई राजनीतिक पार्टियां देखी, कई लोगों को उनके काम करने वाले, लेकिन वास्तविक भारत पार्टी नाम उन्होंने दिया है अपनी नई जो पार्टी है, और ऐसा दावा है कि उसमें कई राजनीतिक लोग भी जुड़ सकते हैं जो अलग अलग पार्टियों के हैं, बुद्धिजीवी उनके साथ होंगे, रिटायर्ड अफसर उनके साथ होंगे, समाज सेवी उनके साथ होंगे, ऐसा दावा उनका कहा जा रहा। और आप पार्टी की जब शुरुआत हुई थी तो ऐसा ही हमने देखा था कि एक अफसर अपने आप की नौकरी से त्यागा और उसके बाद फिर उन्होंने आप पार्टी को बना लिया, लेकिन वो एक अलग तरह का मसला था और ये अलग तरह का है। पर 2023 में ऐसी उन्हीं संभावना है कि हम वास्तविक भारत पार्टी के जरिए जनता के साथ जाएंगे और 2023 में मुश्किल खड़ी करेंगे बीजेपी और कांग्रेस के लिए, क्योंकि 2 ही दल हैं मध्य प्रदेश में। हालांकि इस बार की सियासत में 2023 में आप भी अपना हाथ आजमाना चाहेंगी, पर इस पार्टी में कितनी दम होगी, कौन कौन लोग जुड़ेंगे, जो मेरी जानकारी में है कई आईएएस अफसर तो निश्चित रूप से जुड़ रहे हैं, कई रिटायर्ड अधिकारी उनके साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कई बुद्धिजीवी उनके संपर्क में है, लेकिन इसकी संख्या कितनी होगी ये देखना पड़ेगा। दावे बहुत है पर सफलता कितनी मिलेगी ये चुनाव के दौर में ही समझ आएगा। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन ये समझना चाहेंगे क्योंकि डॉक्टर वरदमूर्ति मिश्रा जो कि जब राजनीति ज्वाइन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जनता के भविष्य को हमें आगे बढ़ाना है और गरीबों को उत्थान करने का दावा भी उनकी तरफ से किया गया। इनकी छवि किस तरह की, अधिकारी रहते हुए क्या ये जनता के बीच पहुंचते थे, किस तरह की छवि इनकी जनता के बीच में है? देखिए, डॉक्टर वरदमूर्ति मिश्रा हमेशा चर्चा में बने रहे हैं। पहले उन पर यह भी कहा गया, छिंदवाड़ा में उनका लंबा समय बीता है तो ये भी आरोप उन पर लगे कि कमलनाथ के बड़े नज़दीकी बताए जाते रहे। फिर ये भी कहा जाता रहा है कि यदि वो कोई नई पार्टी बनाते हैं तो वो कांग्रेस को फायदा पहुंचाएंगे, ऐसे आरोप लगे। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरा मकसद ना कांग्रेस से है ना बीजेपी से, मेरा मकसद तो इतना ही है हम समाज की सेवा कर पाएं और समाज के वास्तविक लोग जो राजनीति की, वर्तमान राजनीति से उम्मीद करते हैं, एक नई राजनीति की दिशा को हम तय कर पाएं। लेकिन दिशा जनता तय करेगी, कितने लोग उनके साथ आते हैं। दावे बहुत है, कई लोग जोड़ने की बात कह रहे हैं, जो आप कह रही थी वो भी निश्चित रूप से बात सही है। अब देखना यही पड़ेगा कि क्या क्या नजर आता है, तो हमें लगता है इंतजार करना पड़ेगा। जया, बिल्कुल इंतजार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी, फिलहाल जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो डॉक्टर वरदमूर्ति मिश्रा जो कि आपको बता देते हैं कि साल 1996 में राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चयनित होकर डिप्टी कलेक्टर बने और उसके बाद अलग अलग जिलों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। अब राजनीति में कदम रख रहे हैं। ऐसे में उनका ये कहना है कि 26 साल की नौकरी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, जनता को भी मैंने देखा, लेकिन अब जनता की परेशानियों को दूर करने का समय है, गरीबों के उत्थान करने का समय है। इसीलिए राजनीति में कदम रखा है और वास्तविक भारत पार्टी नाम से उन्होंने अपनी इस नई पार्टी को बनाया है।